mentor, His Grace Shyam Karnak Prabhuji and Her Grace Achyut Sakhi Mataji. हरे कृष्ण। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है इस्कॉन। तो माता जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस्कॉन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद पलक माता जी का कि आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं कि मैं बताना चाहूँगी कि इस्कॉन क्या है। इस्कॉन वो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत संघ। और इसकी स्थापना प्रभुपाद अभय चरणारविंद स्वामी श्री प्रभुपाद ने की थी। 1966 में इसकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। और ये स्थापना जो कृष्ण भावनामृत संघ है, इसकी स्थापना करने का जो उद्देश्य है प्रभुपाद जी का, वो ये था कि हमारे जो आचार्य ने जो वैदिक साहित्य का ज्ञान दिया है, उसका वो ज्ञान जो है वो विदेशों तक पहुंच सके और हर किसी लोग तक पहुंच सके। प्रभुपाद जी का कि आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में लोग कितनी दुखी हैं, कि तो ये ज्ञान देने से लोग सुखी रह सके। और ये कोई ऐसा नहीं कि विदेशी संस्था है, ये एक वैश्विक संस्था है। और प्रभुपाद ने इसकी निस्वार्थ सेवा की थी और हम अभी तक देखे कि हमें भी इसमें सफलता मिली है और इसको ये चीज़ है। माता जी जैसे आप कह रहे थे कि एक स्वामी श्रील प्रभुपाद भारत के साथ हुआ है और वो इंटरनेशनल में मतलब अमेरिका में गए, तो वो भारत में भी कर ही सकते थे। तो प्रभु जी मैं पूछना चाहती हूँ इस चीज़ पे। चलो धन्यवाद जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अमेरिका जाके एक भारत का साधु अमेरिका जाके एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन को क्यों खड़ा किया, और जिसके वजह से आमतौर पे लोग इसको उनके एक विदेशी संस्था कहते हैं, जबकि ये भारतीय कल्चर भारतीय शिक्षा लेके सारा विश्व में प्रचार किया गया। तो हम ये कहते हैं कि ना ये विदेशी संस्था है ना भारतीय संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये वैश्विक संस्था है, ये सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। ये धर्म स्थान काल पात्र धर्म और जाति निर्विशेष सबके लिए इस्कॉन है। तो इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस्कॉन इसलिए प्रभुपाद जाके भारत से बाहर स्थापना किए थे क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का आदेश को पालन करके सारा विश्व में वैदिक साहित्य को प्रचार करना था। और वो भारत में बहुत हद तक प्रयास किया कि भारत में ही एक संस्था बनाए और आगे सारा विश्व भर इसको प्रचार किया जाए, इस संस्था का मैसेज को सारे विश्व भर प्रचार किया जाए। इसीलिए इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, करीबन 40 साल तक स्ट्रगल किए भारत में, लेकिन यहाँ तो कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिला। बीच में लीग ऑफ डिवोटीज बनाए थे, झांसी में इंस्टीट्यूशनलाइज किए थे इसको, लेकिन वहाँ पे उसका भी किसी कारण की वजह से पॉलिटिसाइज करके इनको तोड़ दिया गया, वो वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला। फिर भी प्रयास किया भारत का परमानेंट सिटीज में, बट यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं मिला। इसलिए श्री प्रभुपाद इनका अंतिम समय में जीवन का 69 साल में विदेश गए और बहुत मुश्किल से अमेरिका के लिए इनको टिकट मिला और विदेश जाके करीबन 1 साल 2-3 महीना तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि उनका कल्चर लिविंग स्टाइल्स लोगों का अलग था, वहाँ पे काफ़ी ठंड हो रहा था, तो स्वामी जी को बहुत मुश्किल फेस करना पड़ा। एट द एंड 1.5 साल के बाद कुछ ऐसे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आए जो प्रभुपाद को काफ़ी हेल्प किए, और वहाँ पे उसके बाद श्रील प्रभुपाद मुट्ठी भरे लोगों को लेके एक संस्था बनाए थे जो कि एक वैश्विक संस्था के नाम पे नामित किए थे। उनका नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये इसके वजह से श्रील प्रभुपाद विदेश में बनाया करके प्रेजेंट है, लेकिन उनके पीछे ये घटनाएं हैं। प्रभु जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस्कॉन इतनी सिंप्लिसिटी क्यों फॉलो करता है। सिंप्लिसिटी यानी कि सादा जीवन। कोई भी एक ऊंचा विचार को अचीव करने के लिए खाली इस्कॉन नहीं, कोई भी एक आध्यात्मिक संस्था सादा जीवन के ऊपर बहुत महत्व देता है। सादा जीवन ऐसे ही जैसे कि कोई व्यक्ति सादा जीवन यापन कर रहे और बहुत बड़ा गोल को अचीव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि व्यक्ति अमेरिका जाने के लिए करीबन 18-19 साल का एजुकेशन लेता है, तपस्या करता है, बहुत प्रयास करता है, एग्जाम्स लिखता है, और उस समय अपने जीवन का बाकी सारे नेसेसिटी को कम कर देता है। वो केवल फोकस करता है कि कैसे अमेरिका जाने के लिए क्या क्या सीखनी है, क्या क्या सर्टिफिकेशन करनी है। तो उसको जब फोकस करता है
उसके वजह से वो अमेरिका जाने के लिए संभव होता है। ऐसे ही जब हरे कृष्ण आंदोलन में कोई व्यक्ति आते हैं इस्कॉन में, उनको सिखाया जाता है कि जीवन का सर्वोच्च जगह पे पहुंचनी है, हमें गोलोक पहुंचनी है। सर गोलोक वृंदावन जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा है, सफ़र लंबा है, इसलिए उस सफ़र को पूरा करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उनके जितने सारे भौतिक नेसेसिटीज को कम करना पड़ेगा। हमें नहीं कहेंगे संपूर्ण बंद कर दो, ये संभव नहीं है, तो कम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ये ऐसे ही होगा जैसे कि एक व्यक्ति नदी पार करना चाहते हैं, नदी का सफ़र बहुत बड़ा है और साथ साथ एंकर को लगा रखा है, जो लंगर को लगा रखा है। तो लंगर मीन्स ये भौतिक साज सज्जा है या भौतिक जीवन में कॉम्प्लिकेशंस जीवन है, सिंपलिसिटी नहीं है ना। तो ये लंगर जब तक नहीं खुलेंगे तब तक ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक रस्सी दूर है। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति कोई गोलोक जाने के लिए सर्वोच्च लक्ष्य का जीवन का प्राप्त करना चाहता है तो डेफिनेटली इनको जीवन को सिंपल बनाना जरूरी है, इसीलिए इसको सीखा था। नेक्स्ट मैं पूछना चाहती हूँ कि इस्कॉन में यूनिक क्यों है और इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं फॉलो करने के लिए? इस्कॉन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है, ये यूनिक इसलिए है जैसे कि कोई भी भौतिक शिक्षा आहरण करने के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ को जाते हैं, ऐसे ही कोई भी आध्यात्मिक शिक्षा जो आहरण करने के लिए जाते हैं व्यक्ति, उनके लिए भी आध्यात्मिक यानी वैदिक नॉलेज आहरण करने के लिए 4 संप्रदाय है, जैसे कि 4 इंस्टीट्यूशन या 4 यूनिवर्सिटीज जैसा है, क्योंकि ऑथराइज 4 संप्रदाय है, जिनमें से एक संप्रदाय इस्कॉन है। तो 4 संप्रदाय है वो है ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ऐसे 4 संप्रदाय है जो कि ऑथेंटिक वैदिक साहित्य को प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और इंस्टीट्यूशन को जाने से हमें ऑथेंटिक नॉलेज नहीं मिलता। तो इस्कॉन उनमें से एक यूनिवर्सिटी से, एक संप्रदाय से कनेक्टेड है, जो है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के द्वारा अपने शिष्य नारद व्यासदेव को, व्यासदेव मध्वाचार्य को, ऐसे धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु बन के गुरु बन के यहाँ पे आए इस संप्रदाय में, इसलिए इस संप्रदाय को कोई ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय बोल के बोला जाता है। और चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण शिक्षा को लेकर इस्कॉन बना हुआ है, जो हरे कृष्ण आंदोलन जिसको कहते हैं, और इस तरह का एक यूनिक है इस्कॉन। और इस्कॉन स्पेसिफिकली ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में भी स्पेसिफिकली यूनिक इसलिए है क्योंकि ये 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। तो इस्कॉन ऐसा एक संस्था है जो कुछ प्रचार करता है, जो कुछ एक्टिविटीज करता है, वो सब कुछ वैदिक साहित्य में लिखा होता है। और इनका वैदिक साहित्य के ऊपर अपना ही कमेंट्री, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इसका संस्थापक आचार्य है, भक्ति वेदांत कमेंट्री लिखेंगे वैदिक साहित्य के ऊपर। तो स्पेसिफिकली श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम या चैतन्य चरितामृत, इस तरह का ग्रंथ से, ये सारे ग्रंथ से शिक्षा में लेकर इस्कॉन प्रचार करता है, जीवन में कैसे उतारेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। और ये जो यूनिकनेस इस तरह का से भी आता है इस्कॉन, ये 4 प्रिंसिपल्स को लेकर काम करता है, जो है इनका जो आधार है, बुक्स आर आर बेसिस, हमारे जो वैदिक साहित्य का यूनिक बुक्स है उसको बेस करके हम प्रचार करते हैं, ये शिक्षा देते हैं। बुक्स आर आर बेसिस, बिना बुक्स के माध्यम से हम हवा में कुछ भी नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं या सिखाते हैं सब बुक्स वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है। ये आजकल का कुछ एक मनगढ़ा कहानी नहीं है, जो सीखा हुआ है भगवान कृष्ण कोई आवाहमान काल से बताए, जो वैदिक नॉलेज का भी डिटोरेट होता नहीं है, लेकिन समय काल के अनुसार इसे खत्म हो गया था। इसको रिवाइज करके कृष्ण फिर भगवद गीता 5000 साल पहले बोले, तो इसी का इस शिक्षा को एज इट इज हम प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद भगवद गीता को भगवद गीता एज इट इज यानी कि यथारूप के रूप में लिखे हैं, जो कि सारा विश्व उस शिक्षा से सीखा जाता है। ये एक यूनिकनेस है। और सेकंड प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता ये है कि बुक्स आर आर बेसिस, द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल हमारा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हम स्थान काल पात्र के हिसाब से जो भी प्रिंसिपल्स बुक से लाते हैं, इसको सिखाने के लिए प्रयास करते हैं।
सेंटिमेंटली हम कोई भी फिलोसफी का एक्सेप्ट नहीं करते, उसका साइंटिफिकल रीजन और बैकग्राउंड समझने के बाद या समझाने के बाद इसको जीवन में उतारने के लिए प्रयास करते हैं। और थर्ड प्रिंसिपल ये काम करता है, प्रीचिंग इज द एसेंस। हम जो सीखे हमारे जीवन में उतारे, एक्सपीरियंस लिए, उसके बाद हम दूसरों को सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि लाइक ए टीचर जो कहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं और जब लीजर होता है उस समय वही स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि बेटा जाओ एक सिगरेट लेके आ जाओ, खुद स्मोक करते हैं। ऐसा नहीं है। इसको में जो शिक्षा देने के लिए जो प्रीचर्स लीडर्स आते हैं उनको पहले अपने जीवन में उतारना पड़ता है, जो भी प्रिंसिपल्स हम बताते हैं, जो प्रिंसिपल्स हम बताऊंगा आगे अभी। और सेम प्रिंसिपल्स को उतारने के बाद एक्सपीरियंस लाता है, फिर बुक्स को बेस करके अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से बताता है। ये थर्ड यूनिकनेस। एंड द फोर्थ यूनिकनेस इज यूनिटी इज द फोर्स। ये सब अगर किसी का मन में प्योरिटी नहीं है, हृदय में प्योरिटी नहीं है, बाहर से प्योरिटी नहीं है, तो ये सबको, ये प्रिंसिपल को फॉलो करना संभव नहीं। और ये प्योरिटी इज द फोर्स, जो प्योरिटी के बेसिस हमें एनर्जी मिलता है प्रचार करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्योरिटी फिर 4 तरह का प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से मिलता है। और वो जो 4 तरह का प्रिंसिपल्स क्या है? जो 4 नियम है, ये है मांसाहार न करना और नशा पान न करना, जुआ न खेलना और अवैध संबंध न करना। ये 4 नियम है, इसको फॉलो करने से हम जो धर्म के 4 स्तंभ है, इसको अच्छी तरह से हम दृढ़ीभूत कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये मांसाहार करते हैं तो हमारी पूरी तरह से हमारी दया खत्म हो जाती है, क्योंकि हम पशु हत्या करेंगे तो हमारी दया उसमें होगी नहीं। और एक तरह से हम नशा पान देखेंगे कि नशा पान करने से हमारी तपस्या खत्म हो जाती है, कि हमें यदि अगर हमें कहे कि भगवान की सेवा के लिए अब 4 बजे उठना है तो हम नहीं उठ पाएंगे। जो नशा पान करने से मतलब व्यक्ति वो 4 बजे नहीं उठ पाएगा, वो तपस्या नहीं कर पाएंगे। और एक है जो जुआ खेलने से ही हमारी मिथ्या उसी में ही मिथ्या है, तो हम सत्यता को कैसे पालन करेंगे, तो उसमें सत्यता भी नष्ट हो जाती है। और जो लास्ट है हमारे जो अवैध संबंध करने से हमारी पूरी तरह से स्वच्छता नष्ट हो जाती है। और वो स्वच्छता एक तरह से, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम नहाते हैं तो हम साबुन लगा के हम नहाने से हमारी बाहरी शरीर की बाहरी स्वच्छता मिट जाती है, तो वैसे ही अवैध संबंध करने से हमारी जो अंदर की स्वच्छता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो ये जो 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ हम 4 नियम को फॉलो करने पर ही हम स्तंभ को दृढ़ीभूत कर सकते हैं। और जब 4 स्तंभ को हम दृढ़ीभूत करेंगे तो हम भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो यही, और भक्ति में आगे बढ़ने का भी यही सिद्धांत है। थैंक यू सो मच माधवी जी एंड प्रभु जी, आपने हमारे डाउट्स क्लियर किए और आपने अपना समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. हरे कृष्णा।